शायद इसलिए मेरा नाम गोपाल मिश्रा है। अब जन्माष्टमी के दिन जन्म हुआ भगवान कृष्ण का, उसमें फिर हास्य कहाँ है, उसमें व्यंग कहाँ है, वो मैं प्रस्तुत करता हूँ। थोड़ा मुझे भी तालियों का आशीर्वाद चाहिए। धन्यवाद। पीछे बैठे लोग हैं वो भी कृपया थोड़ा ताली बजाएं, वरना कवियों का श्राप जो है वो बहुत जोर से लगता है। ऐसा ना हो कि अगले जन्म में दोनों हाथों से ताली बजानी पड़े। मैं रात के 12 बजे अवतरित हुआ। पिताजी ज्योतिषी के पास कुंडली दिखाने गए। ज्योतिषी बोला, आपका पुत्र तो दुर्लभ है, जीवन में इसके सब कुछ सुलभ है, लेकिन इसकी कुंडली भगवान कृष्ण से मेल खा रही है। भयानक काली रात में घड़ी की तीनों सुई एक दूसरे पर चढ़ी नजर आ रही है, लेकिन वो तो भगवान थे इसलिए झेल गए, फिर भी जन्म से पहले माता पिता दोनों जेल गए। जब कुंडली की बात मेरी माँ को पता चली तो बेतहाशा चीख रही थी। उसे अपने आगे जेल दिख रही थी। उसे हथकड़ी और बेड़ियों का डर था। मेरा मामा उस दिन मेरे घर था। जैसे ही उसने सुना भांजे की कुंडली भगवान कृष्ण से मेल खा रही है, वो समझ गया मुसीबत हमारे घर आ रही है। वो सिर पर पैर रखकर भागा, और मैं सच कहता हूँ वो इतना घबराया, मैं 45 साल का हो गया, वो आज तक लौट कर नहीं आया। मुझे ना मौसी ने दुलारा और ना माँ ने प्यार से पुकारा। मेरी मामी भी मुझे नहीं चूमती थी, क्योंकि उसकी आंखों के सामने मेरी कुंडली घूमती थी। सभी लोग मेरी कुंडली गए थे जान, कोई ना करता था मुझे परेशान। सब कुछ न कुछ अनहोनी की आशंका से आक्रांत, और मेरा मामा भागा भागा फिरता था नगर गांव प्रांत। मैं 11 साल का हो गया, विद्यालय नहीं गया। जब गांव के समझदार लोगों ने समझाया ये बच्चा बेकार घर पर बैठा है, इसे विद्यालय भेजो, तब जाकर मेरे पिताजी तैयार हुए। लेकिन पिताजी बहुत भयभीत थे, उनके मन में भरा था शंका और द्वंद्व। जैसे ही मैं स्कूल पहुंचा, हेडमास्टर मर गए, स्कूल 13 दिन के लिए बंद। एक दिन गणित के अध्यापक ने पूछा, दशमलव किसे कहते हैं? मैंने कहा, 10वीं लड़की से प्यार हो जाता है उसे दशमलव कहते हैं। एक दिन क्लास टीचर ने कहा, कौन बेवकूफ है? मैं खड़ा हो गया। टीचर ने पूछा, तुम बेवकूफ हो? मैंने कहा, नहीं सर, आप अकेले खड़े अच्छे नहीं लगते। हिंदी के अध्यापक आए, बोले, बताओ आमंत्रण और निमंत्रण में क्या अंतर है? मैंने कहा, नीम के पेड़ के नीचे बैठ के जो निमंत्रण दे वो निमंत्रण, जो आम के पेड़ के नीचे बैठ के दो आमंत्रण। अच्छा, कोरोना काल में सभी लोग भयभीत थे। जहाँ जाते थे सैनिटाइजर, मंदिर गए, कहीं भी चर्च गुरुद्वारा कहीं भी गए, सैनिटाइजर का एक प्रोटोकॉल था। अब उसका भी आनंद लीजिए। जहाँ भी जाओ सैनिटाइजर। मैं मंदिर गया, वहाँ हाथ में सैनिटाइजर दिया, मैं चरणामृत समझ करके पी गया। मस्त अल्कोहल का टेस्ट आ रहा था। मैं पंडित जी से कहा, थोड़ा और दीजिए। जवाब मिला, बिहारी हो क्या? मैं पूछा, आपको कैसे पता? उन्होंने कहा, तुम्हारे यहाँ तो बंद है। मैं कहना चाहता हूँ, जियो ऐसे कि दिल में मिठास रहने दो, ना खुद रहो ना दूसरे को उदास रहने दो। धन्यवाद।